हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एचपी टैट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किडन गार्डन प्रणाली के जनक हैं। तो किडन गार्डन प्रणाली के जो जनक हैं फ्रेंड्स, ये हैं फ्रोबेल। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जनक है किडन गार्डन प्रणाली के। तो इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो किलपैट्रिक जो हैं ये जनक माने जाते हैं प्रोजेक्ट विधि के, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक हैं ये हैं किलपैट्रिक। और कुमारी हेलन पार्क हरस्ट की बात करें तो ये जनक जो हैं ये डाल्टन विधि के जनक मानी जाती हैं, जो कुमारी हेलन पार्क हरस्ट है। तो मेन बात यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, किडन गार्डन प्रणाली के जनक कौन है। तो फ्रोबेल जो है ये किडन गार्डन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो बच्चे को जो फ्रेंड्स ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किस प्रकार का एक लक्षण है। तो ये लक्षण है डिस्ग्राफिया। तो ये एक लक्षण है लिखने से संबंधित जो विकार है। तो डिस्ग्राफिया जो है एक लक्षण है, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम ज़्यादा एमसीक्यू को, जो एमसीक्यू में जो आपके ऑप्शन है इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको जो है चेक भी करते रहना है कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बार्क एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, ये है रूसो का एक कथन है। तो रूसो के द्वारा जो है बार्क एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना थी फ्रेंड्स ये की गई थी 1961 में। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो फर्स्ट शिक्षा नीति जो थी भारत की, ये 1968 में लागू हुई थी। और दूसरी शिक्षा नीति जो थी ये भारत में 1986 में लागू हुई थी। तो ये भी फ्रेंड्स आप जो अदर फैक्टर हैं ये भी याद रख सकते हैं, पर यहाँ पे एनसीईआरटी की पूछा है। तो आपने जो है फ्रेंड्स ये ऑप्शन वन जो है ये याद रखना है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर बाल्यावस्था को नियमित से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है उत्तर बाल्यावस्था जो है। तो यहाँ पे नियमन होगा, तो इसको जाना जाता है फ्रेंड्स गिरोह अवस्था से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन फोर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गिरोह अवस्था के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पहल बनाव दोष की अवस्था है। तो पहल बनाव दोष की अवस्था है। तो फ्रेंड एरिक्सन के द्वारा जो है ये 8 अवस्थाएं दी गई थी। तो ये इसमें एक अवस्था है ये। तो ये जो अवस्था है किसकी एक ये विशेषता है कौन सी आयु की। तो फ्रेंड्स ये जो विशेषता है ये ऑप्शन नंबर जो आप 3 देख रहे हैं, तो 4 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है, इसमें अगर अगर आप बच्चे को उसको प्रमोट करोगे तो इससे जो बच्चा बढ़ सकता है आगे। अगर उसको जो है डिमोटिव किया जाएगा तो उसमें जो है विकृतियाँ आ जाएंगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये इसके अलावा फ्रेंड्स ये अगर 6 से 12 वर्ष की बात करें तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एरिक्सन की एक अवस्था है। तो एरिक्सन के द्वारा फ्रेंड्स ये कुल 8 अवस्थाएं दी गई हैं। तो 6 से 12 की बात करें तो इसमें जो है परिश्रम बनाम हीन भावना की जो अवस्था होती है, ये एक अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर बच्चा जो है उसको परिश्रम करने के लिए मोटिव करोगे तो वो परिश्रम करेगा, अगर उसको जो है डिमोटिव करोगे तो उसमें जो है बच्चे में जो है हीन भावना उत्पन्न होगी, जिससे कि वो गुंडागर्दी स्टार्ट कर देगा। तो ये आपने याद रखना है। पहल बनाम दोष की अवस्था जो है ये आपने मेन याद रखना है, ये 4 से 6 वर्ष की अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो अधिगम आधारित है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये होगा, ये जो है इमिटेशन पर आधारित है, यानी कि अनुकरण पर आधारित है जो अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, किस सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स गलती से हो गया यहाँ पे प्रिंट। तो किस मनोवैज्ञानिक के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा निर्णय वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स कथन है ये किसका है। तो ये कथन है जीन पियाजे का ये कथन है। तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जीन पियाजे के द्वारा जो फ्रेंड्स ये संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया गया है, जिसमें जो है इन्होंने कुल 8 सॉरी फ्रेंड ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोरेस कोलबर्ग के नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो लोरेस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास की कुल अवस्थाएं बताई हैं, तो ये बताई हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो राइट होगा इसका ये होगा ऑप्शन नंबर 6 अवस्थाएं बताई हैं जो लोरेंस का नैतिक विकास जो है। तो इनकी जो कुल अवस्थाएं हैं
अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, तो ये है 6, इसका जो ऑप्शन 3 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्या पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है, ये विकास निम्न में से कौन सी अवधि में होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो औपचारिक क्रियात्मक अवधि जो है फ्रेंड ये स्टार्ट होती है 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है, इसको हम बोलते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवधि। तो इसमें जो बच्चे होते हैं तार्किक विचार से जो है ये सोचने योग्य हो जाते हैं, तो वो जो है कंसेप्ट को समझने लग पड़ते हैं। तो ये एक विशेषता है जीन पियाजे की जो इन्होंने अपनी अवस्थाएं बताई हैं। तो ये चौथी अवस्था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कोहलबर्ग के नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। तो कोहलबर्ग ने जो है 6 अवस्थाएं बताई हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। तो ये जो पहली अवस्था है ये है दंड तथा आज्ञा पालन। तो बच्चे को जो है सिखाया जाता है दंड, या उसको जो है आज्ञा पालन दी जाती है, जिससे कि वो बच्चा बात तभी मानता है जबकि उसको दंड दिया जाए, तो उसकी डर से जो है वो आज्ञा पालन करता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो फ्रेंड ये आपको मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जो ये दंड आज्ञा पालन जो है ये पहली अवस्था है। तो यही इसका जो ऑप्शन लेवल 1 होगा, यानी कि जो पहली अवस्था जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है आपकी आज्ञा का पालन तभी करेगा जब आपको उसको दंड का कोई भय दिखाएंगे। तो ये इसमें जो है अनुपस्थिति रहती है नैतिकता की। तो ऑप्शन जो 3 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 23। तो इसमें ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड यहाँ पे सिंगल पूछे होते तो ये होता 40, इसका जो डबल हो जाता, पर यहाँ पे जो गुणसूत्र जोड़ों में पूछा है तो जोड़ों में जो होगा इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ये आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसका जो ऑप्शन 2 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये फ्रेंड पियाजे के अनुसार जो है भाषा कोई प्रभाव नहीं जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे पर। तो भाषा पे जो ज़्यादा फोर्स फ्रेंड्स वाइगोत्स्की ने किया है। तो इसके अलावा जीन पियाजे ने इन तीनों चीज़ों पे फोर्स किया है, सामाजिक अनुभव और मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पर, और क्रियाकलाप एक्टिविटी में भी इन्होंने जो है फोर्स किया है। भाषा पे इन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया है। तो वाइगोत्स्की जो है ये भाषा पर अधिक फोर्स देते हैं। अदर क्वेश्चन की बात करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ये जो संबंधित है ये अपसारी चिंतन से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बच्चा जो होता है बहु प्रकार से सोचता है, यानी कि एक प्रकार से प्रॉब्लम को वो कई प्रकार से हल करता है। तो ये एक अपसारी चिंतन का एक लक्षण है, यानी कि सृजनात्मक चिंतन भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो ऑप्शन 4 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है? तो हार्वर्ड गार्डन जो थे इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे कि संगीत बुद्धि होगी, इसके अलावा नृत्य। तो इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है। तो इन्होंने कुल प्रकार जो इनकी बुद्धियों की जो फ्रेंड्स ये कितने प्रकार की बताई, तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। तो डिफरेंट टाइप की ये बुद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपकी एक मात्र रिवीजन है, फिर हम जो है बाद में इसको जो है अच्छे से समझेंगे। अभी तो जनरल फ्रेंड्स आपका जो है ये रिवीजन टाइप हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने, यानी कि मास्लो जो थे फ्रेंड्स, ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें पहली आवश्यकता क्या है? तो पहली जो आवश्यकता है वो है मौलिक अवस्था, यानी कि बेसिक नीड। जैसे आपका हो गया भूख, प्यास, सेक्स वगैरह जो होते हैं ये बेसिक नीड है। घर मकान जो है तो ये व्यक्ति की पहले जो होती है ये मौलिक अवस्था होती है, यानी कि बेसिक नीड। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब्राहम मास्लो जो होने थे इन्होंने 5 प्रकार की अवस्था बताई है। तो ये जो आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, ये दूसरी अवस्था है मैस्लो के अनुसार। और थर्ड जो है ये मैंने आपको सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको ये याद हो सके। थर्ड अवस्था सामाजिक आवश्यकता, और जो फोर्थ है ये है आत्मसम्मान, और जो फिफ्थ अवस्था फ्रेंड्स ये है आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो आत्मसिद्धि जो है ये लास्ट अवस्था है, चरम सीमा है ये व्यक्ति की। तो ये आप याद रख सकते हैं, मैस्लो के द्वारा जो है 5 प्रकार के जो हैं ये अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ये था मौलिक अवस्था। तो ये पहली अवस्था रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आनुवंशिकता के मूल सहायक माने जाते हैं। तो ये जो माने जाते हैं फ्रेंड्स ये माने जाते हैं जीन्स जो हैं ये व्यक्ति के जो हैं मूल सहायक माने जाते हैं हेरिडिटी में, यानी कि आनुवंशिकता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? तो जो आँखों का रंग जो होता है ये आनुवंशिकता संबंधी कारक है, क्योंकि जो इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आपके पूर्वज जो होंगे
इनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन 2 होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष तूफान की अवस्था कहा है? तो ये कहा फ्रेंड्स स्टैन एंड होवले जो हैं, इन्होंने बोला है कि किशोरावस्था जो है ये संघर्ष तूफान की अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आरटीआई के किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो फ्रेंड्स धारा 17 में जो है ये बताया गया है कि जो बच्चे को है शारीरिक दंड देना जो है ये मना है, उसको जो है दंड नहीं दे सकते आप, फिजिकली उसको जो है टॉर्चर नहीं कर सकते। तो ये धारा 17 में बताया है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको और ऑप्शन इन जो ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी बता सकता हूँ, पर इससे जो है आपको याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको अभी यही बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्मृति की सूचना प्रक्रिया मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो स्मृति की जो फ्रेंड्स ये सूचना प्रक्रिया मॉडल जो था ये प्रतिपादित किया गया था एटिक्सन वो शीरिन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो ये दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। बीएफ स्किनर की बात करें तो ये दिया गया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और कोहलर के द्वारा जो है अधिगम के नियम दिए गया था। और जो फोर्थ जो है थोर्नडाइक क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो इसमें जो है आपको बताना कौन सा रोंग है। तो कोहलर जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कोहलर के द्वारा तो फ्रेंड्स ये जो सूझबूझ का सिद्धांत दिया गया था, तो ये अधिगम के जो नियम थे फ्रेंड्स ये थोर्नडाइक के द्वारा ही दिए गए थे। पर यहाँ ये इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाए जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोहलर के द्वारा जो है कौन सा नियम दिया गया था? तो ये दिया गया था सूझबूझ का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सूक्ष्म शिक्षण सर्वप्रथम अमेरिका में 1961 में प्रकाश में आई, तो इसका विकास किसने किया? तो जो माइक्रो टीचिंग थी इसका जो विकास था ये किसने किया था? तो डवाइट एलन जो थे इन्होंने ये माइक्रो टीचिंग का जो था ये विकास किया था। तो फ्रेंड्स यही थे आज के 25 MCQ क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।